अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार एनर्जी मिल्क, सेहत और तवानाई से भरपूर है। और सबसे ख़ास बात यह है कि कम बजट में बहुत ही ज़बरदस्त सा शरबत घर पर आप बना सकते हैं। और इस शरबत को बनाने में मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। और मज़ेदार सा शरबत जो है वो बनाएंगे और इसको सर्व करेंगे। बादाम दूध का शरबत कैसे बनता है और इसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए, सब आपके साथ शेयर की जाएँगी। तो चलिए बिना वक़्त ज़ाया किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिए हैं बादाम और इनको मैंने पूरी रात भिगो कर रख दिया था और इसके बाद अब हमने इनका छिलका जो है वो रिमूव कर देना है। बादाम की क्वांटिटी का कोई भी इशू नहीं है, जितने ज़्यादा आप बादाम ले सकते हैं उतने आप ले लीजिएगा। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, जितने मैंने भिगोए हैं आप इतने भी भिगो सकते हैं। तकरीबन 7 से 8 ग्लास की सर्विंग ये ईज़िली बन जाएगी। बादाम जो है वो किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। आपको पता है कि इसमें कैल्शियम की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती है। हड्डियों को मजबूत करता है, दिमाग को तेज़ करता है, इसलिए बच्चों को तो ये लाज़मी दिया करें। और आजकल जैसा कि रमज़ान चल रहा है तो इसमें हमें वीकनेस हो जाती है, तो उसका ये भरपूर इलाज है। दूसरी चीज़ जो हम इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है खजूरें। खजूरें आपको पता है कि आयरन से भरपूर है, खून की कमी को दूर करती हैं। खजूरें यहाँ पर मैं 10 से 12 अदद इस्तेमाल कर रही हूँ। और खजूर इसमें आप किसी भी किस्म की ले सकते हैं, बस इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि ज़्यादा सख्त वाली खजूर इस्तेमाल मत कीजिएगा। गुठलियाँ हम इसकी निकाल रहे हैं। और यहाँ पर गुठलियाँ निकालते वक़्त मुझे एक चीज़ जो है वो मैंने देखी और आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ इसके अंदर कीड़ा लगा हुआ है, इसलिए आप जब भी खजूर को खाएँ उसको धोने के बाद इसी तरह से खोलकर फिर खाया करें, ताकि चेक कर लें कि अंदर कीड़ा तो नहीं मौजूद। तो यहाँ पर खजूरें हमारी हो चुकी हैं, दोनों चीज़ें डन हैं। अब हमने अगला प्रोसेस क्या करना है, हमने लेना है अच्छी क्वालिटी का ब्लेंडर जग। तो यहाँ पर मेरे पास सिल्वर क्रस्ट का जग है जो कि हर चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स एंड मैश कर देता है, तो दोनों चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी। अब हमने इसको अच्छी तरह से मैश करना है। तो यहाँ पर इसको ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा दूध इसके अंदर जाएगा, जो कि मैं हाफ कप ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा दूध मत ऐड कीजिएगा। इसका हमने गाढ़ा सा थिक सा पेस्ट बना लेना है। तो चलिए अब इसको हम ग्राइंड करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त दूध है, तो इसको आपने एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। सो गाइज़, यहाँ पर हम ले लेंगे बेसल सीड 1 टेबल स्पून, जिसको हम तुख्म लंगा भी कहते हैं। इसको हमने ऐड कर देना है बर्तन में और इसके अंदर हमने हाफ कप पानी शामिल कर देना है और इसको एक साइड पे रख देंगे। और उतनी देर तक हम अपना दूध तैयार कर लेते हैं, जब तक हमारा ये तुख्म लंगा भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिया है 1.5 लीटर मिल्क। फ्रेश मिल्क मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप चाहें तो पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया, गाढ़े वाला दूध आपने इस्तेमाल करना है। इसको हमने 10 मिनट के लिए बॉईल करना है अच्छी तरह से और इसके बाद इसके अंदर जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो इसके अंदर शामिल कर देना है। आप चेक कर सकते हैं कितना स्मूथ, बहुत ही ज़बरदस्त थिक सा पेस्ट ये बनकर रेडी हुआ है। तो इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर और पकाएंगे, तकरीबन 5 मिनट और इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। बादाम के बोल को अच्छी तरह से साफ़ करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके मज़ीद इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने शुगर भी ऐड की है, क्योंकि हमने खजूरें जो हैं वो कम क्वांटिटी में ऐड की थी, इसलिए इसको थोड़ा सा मज़ीद मीठा करने के लिए मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर था, जिसको मैंने थोड़े से दूध में डालकर मिक्स कर लिया, वो भी आपने इस दूध के अंदर शामिल कर देना है और इसको आपने मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट मज़ीद और कुक करना है, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। अच्छा, अगर आप कॉर्नफ्लोर या फिर कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर ऐड नहीं करना चाहते तो आप नहीं भी कर सकते हैं, इसको स्किप कर दीजिएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा पतला पसंद करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप इसके अंदर थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर हमने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद इसके अंदर आइस ऐड कर दी है। इसके अंदर जो तुम लंगा रेडी किया था वो भी इसके अंदर चला गया। इसको अच्छी तरह से आपने अब मिक्स कर लेना है। मज़ेदार बादामों वाला दूध जो है वो रेडी हो चुका है।
अच्छा जी, इस शरबत की ख़ास बात ये है कि इसको आप सर्दी और गर्मी दोनों में पी सकते हैं। अगर इसको आप सर्दी में बना रहे हैं तो फिर इसमें से आइस क्यूब आप स्किप कर दीजिएगा। इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, जिस्म काम नहीं कर रहा, थकावट है और इसके अलावा आपकी मेमोरी जो है वो भी लॉस हो रही है, कम हो रही है, तो ये शरबत जो है वो बेहतरीन है। इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसा कि अब रमज़ान चल रहा है तो इसको इफ्तार के टाइम ज़रूर बनाइएगा। आपको सारे दिन की थकावट जो है वो ख़त्म कर देगा। सिर्फ़ एक ही गिलास पीने से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। सो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी लेकर फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।